25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में निहित है। संविधान की मूल भाषा थोड़ी सी जटिल होती है। हम पहले मूल भाषा को पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे। लिखा है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्नेह तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। दूसरा बिंदु है, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्वान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाओं का विनियमन या निर्बंधन करती है। आगे लिखा है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों, अनुभागों के लिए खोलने का आह्वान करती है। और दो स्पष्टीकरण आर्टिकल 25 में निहित हैं, जिसमें बताया गया है कि कृपाण धारण करना और इसको लेकर चलना सिख धर्म के मानने वालों का अंग समझा जाएगा। और खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। इस पूरे अनुच्छेद का जो सार है वो कुछ बिंदुओं में समझा जा सकता है। सबसे पहले अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ शब्द लिखे हैं, जिसमें अंतःकरण, मानने का अधिकार, आचरण का अधिकार और प्रसार का अधिकार शामिल है। अंतःकरण का अर्थ होता है कि हम भगवान या उसके किसी भी रूप के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चर्च में बाइबिल चढ़ाई जाती है, मदरसों में इबादत की जाती है, नमाज पढ़ा जाता है, मंदिरों में पुजारी घंटी बजाते हैं, दिया जलाते हैं और किसी किसी स्थान पर शराब भी पिलाई जाती है। तो ये हर धर्म की अपनी अपनी विशेषता है कि कोई व्यक्ति अपने भगवान के साथ किस तरह से संबंध बनाना चाहता है। जैसे उज्जैन में एक मंदिर है जहाँ पर कुछ लोग अपने भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए शराब चढ़ाते हैं। कुछ जगहों पर जो खासकर देवी स्थान होते हैं वहाँ पर उत्तर भारत में बकरे काटे जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारा संविधान सभी लोगों को स्वतंत्रता देता है कि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक भगवान के प्रति कैसे श्रद्धा जाहिर करना चाहता है। दूसरा पॉइंट है मानने का अधिकार। अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। जैसे हमारे बीच में हमारे जो सदस्यगण हैं वो अपना अपना धर्म मानते हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है। तो सभी लोगों को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म को सार्वजनिक तौर से बता सके। जैसे कोई व्यक्ति बुद्धिस्ट धर्म को मानता है, यानी कि बुद्ध की राह को मानता है, तो वो कह सकता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। कोई हिंदू संप्रदाय के विभिन्न पंथों को मानता है तो वो कह सकता है कि मैं हिंदू हूँ या सनातनी हूँ। या फिर कोई व्यक्ति जो कह सकता है कि मैं मुस्लिम संप्रदाय को मानता हूँ। तो मानने का अधिकार भी शामिल है। उसके साथ साथ आचरण करने का। अभी हमने इस पॉइंट को पहले पॉइंट के साथ भी जाना था, अंतःकरण या आचरण करने के लिए। तो आचरण करने में धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह, अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता दी गई है। हम किसी भी रूप में अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने देवता को पूज सकते हैं। उसके अलावा अपनी धार्मिक आस्थाओं के प्रचार प्रसार करने का भी हमें अधिकार दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म को मानता है या जैन धर्म को मानता है, सिख को मानता है, किसी भी धर्म को मानता है, तो वो अपने धर्म की विशेषताओं को सार्वजनिक तौर से बता सकता है। जैसे
बुद्ध और जैन दोनों ही मानवता को सर्वोपरि मानते हैं, दोनों ही ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखते और दोनों का ही विश्वास है कि वेद सर्वोपरि नहीं है। तो ये उनका अपना मत है और इसका वो प्रसार कर सकते हैं। उसी प्रकार से अन्य धर्मों की जो अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उन धर्मों को मानने वाले लोग उन विशेषताओं का सार्वजनिक तौर से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 का हमारा पहला पॉइंट था। इस आर्टिकल 25 के पहले पॉइंट से किसी भी साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं हिंदू पंथ या संप्रदाय जो है वो एक प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। हालांकि हिंदू धर्म की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म अनेक पंथों से मिलकर बना हुआ एक संप्रदाय है। शैव, वैष्णव ये दो मुख्य संप्रदाय हैं जो बाद में हिंदू धर्म में आकर शामिल हुए। हालांकि पहले क्या हुआ करता था, जब शुरुआती तौर पर भारत में धार्मिक जो प्रवृत्तियां थी उसमें कुछ लोग शैव को मानने वाले थे, कुछ लोग वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। बाद में जब सिख, जैन और बौद्ध धर्मों का भी विकास हुआ तो इन धर्मों को भी लोग मानने लगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कहीं ना कहीं जो जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ये हिंदू धर्म से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ है। और इसी वजह से हिंदुओं की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो मंदिर हों या कोई अन्य धार्मिक जगह हों, वो सभी इन सभी धर्मों के लिए खुली होती हैं। यानी कि किसी भी हिंदू धर्म की संस्था में कोई जैन, बौद्ध या सिख प्रवेश कर सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। उसके अलावा जो सिख संप्रदाय है उसमें जो उनके 5वें गुरु हुए थे, उन्होंने 5 कगार की एक श्रृंखला को सृजित किया था, जिसमें कृपाण धारण करना उस 5 कगार की श्रृंखला में आता है। तो हर सिख कृपाण धारण कर सकता है। हालांकि कोई अन्य व्यक्ति जो कृपाण का प्रयोग करता है तो इसे जो हथियारों का अवैध प्रयोग है उसके अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं और उसको अपने साथ में कहीं पर भी ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ये कहीं ना कहीं एक ही उस संप्रदाय से निकले हैं जिन्हें हम भारत में प्राचीन दौर से देखते आ रहे हैं। तो ये बातें आर्टिकल 25 के दूसरे बिंदु में बताई गई हैं।